नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हम पराधीनता से एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर स्वाधीनता तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन स्वाधीनता से जो अभी स्वतंत्रता तक का जो गैप बना है वो अभी उसकी पूरे तरीके से भरपाई नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता हमारे देश में दो प्रकार की है। एक तो होती है सत्ताधीशों के राजनीतिक भाषणों में, जिसमें ऐसे महसूस होता है जैसे कि चारों ओर बहार हो, और दूसरी स्वतंत्रता ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। जिस प्रकार का शोषण ब्रिटिश शासन के दौरान गरीब और दलित वर्ग का शोषण हमारी समाज में होता था, वो शोषण हमें आज भी देखने को मिलता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों का आत्मसम्मान के साथ जीना। तो लोगों के आत्मसम्मान की धज्जियाँ किस प्रकार से हमारे देश में मार्च से जून 2020 के बीच में उड़ाएंगे, वो हम सभी ने देखा है। कैसे पूंजीपति वर्ग के द्वारा, बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा गरीब मजदूरों के लिए सड़कों पर उनके भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके लिए उनके आवास तक पहुंचाने की ना तो उन पूंजीपतियों के द्वारा कोई विशेष व्यवस्था करी गई, और ना ही सरकारों के द्वारा कोई विशेष व्यवस्था करी गई। भूखे प्यासे लोग कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक वहां पर पैदल चले। इस स्थिति में जो है तकरीबन 1000 मजदूरों की मौत भी हुई थी, जिसमें कई लोग थके हारे ट्रेन की पटरियों पर भी सो गए थे और उनका ट्रेन से कटकर भी उनकी मौत हो गई थी। पूंजीपतियों के लिए विदेश से लाने की सरकार बाकायदा व्यवस्था करती रही। स्पेशल चार्टर्ड प्लेन उनके लिए आते रहे, और साथ में वो लोग विदेशों से कोरोना भी लाते रहे। और मजदूरों के लिए देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर तक भेजने की सरकारों ने रिक्शे तक की व्यवस्था नहीं की। गरीब बच्चों के लिए उनके माँ बाप के कंधे ही एक चार्टर्ड प्लेन जैसे महसूस हो रहे थे, और बूढ़े माँ बाप के लिए अपने जवान बेटे बेटियों की जो पीठ पर वो उनके लिए बिठाल कर लाए हैं, पीठ पर या पर कंधे पर बिठाल कर लाए हैं, तो वही उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन जैसी व्यवस्था थी। जब देश में 4 रुपए का पार्ले-जी जो है लोगों की भूख का जरिया बन जाए, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देश में लोग स्वतंत्र तरीके से जी रहे हैं। तकरीबन ना जाने कितनी महिलाओं ने सड़क पर ही बच्चों को जन्म दे दिया, और जो है उनके लिए कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई। एक एक 2 दिन के बच्चों को लेकर महिलाएं सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक पैदल चलीं। तो ये सभी स्थिति हम सभी देशवासियों ने देखी है कि कैसे इन लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में तकरीबन 20 करोड़ आबादी ऐसी है जो भुखमरी का शिकार है। या तो उसके लिए एक टाइम का खाने के लिए मिल रहा है, या फिर 2 दिन में एक टाइम खाने के लिए भोजन मिल पा रहा है। ये व्यवस्था आज भी हमारे देश में है, तो ये समानता हम आज तक लेकर नहीं आ पाए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे देश में एक उपनिवेशवादी प्रकार की जो अभी नीति चल रही है, लगातार जो है सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। जिस प्रकार जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पे था, तो ब्रिटिश शासन बस एक रूलिंग पार्टी की जैसे यहाँ पे रहती थी, और उसने सभी जो सेक्टर हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कर दिए थे, और वो अपने तरीके से ट्रेड करती थी। कमोवेश वही स्थिति, उपनिवेशवाद वाली स्थिति हमारे देश में लगातार बनती जा रही। तो क्या हम इसे देशभक्ति कहेंगे कि देश की असेट को लगातार निजी हाथों में देते जाना है? ये तो मुझे किसी भी तरीके से देशभक्ति नहीं दिखती है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के साथ आत्मसम्मान की, तो लोगों को आत्मसम्मान या स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ये सभी प्रकार के न्याय किए जाएं। जिसमें अगर हम सबसे पहले शैक्षणिक न्याय की बात करें, तो पूंजीपति लोग अपने बच्चों के लिए एक विशेष साधन सुविधा युक्त स्कूलों में दाखिला दिला के उनकी अच्छे लेवल पर पढ़ाई लिखाई करा देते हैं। और वहीं पर एक दलित वर्ग का जो गरीब तबके का जो लोग है, उसके लिए ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में डाला जाता है, अपने बच्चों के लिए वो डालता है जहाँ पर विशेष साधन मुहैया नहीं होते, और ना ही वहाँ पे जो टीचर हैं वो ट्रेंड होते हैं। तो ये शैक्षणिक असमानता हमारे देश में देखने को मिलती है। वहीं पर हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन तीनों मोर्चों पर अगर एक प्रकार से समानता मिले, तब जाके हमें महसूस होगा कि हाँ, वाकई देश में हम स्वतंत्रता वाले माहौल में जी रहे हैं। तो अभी हमारे देश में जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका एक सपना था, वो आज़ादी, उसी आज़ादी को वो आज़ादी मानते जब हमारे देश में सभी प्रकार के नागरिक, बच्चे, महिलाएं, दलित समुदाय, आदिवासी या अल्पसंख्यक समुदाय जो है, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और अगर अभी हम फिलहाल भेदभाव की अगर बात देखें, तो जातिगत भेदभाव लगातार हमारे देश में हो रहा है, नस्लीय टिप्पणी लगातार होती रहती हैं, गरीबों का शोषण लगातार हो रहा है, आर्थिक शोषण लगातार हो रहा है, छुआछूत की भावना लोगों में बिल्कुल घर करके बैठी है।
तो ये सब विविधताएं आज भी हमारे देश में हैं, और अगर ये विविधताएं हमारे देश में हैं, ये स्थिति अगर हमारे देश में बनी, तो इस मामले में हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में एक अभी स्वतंत्रता वाला माहौल है, जैसा माहौल होना चाहिए था, एक जो वेल कल्चर होना चाहिए था, उस कल्चर की कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी वो कमी महसूस होती है। और यदि हम स्वतंत्रता में एक कदम आगे और बढ़ें, अगर जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाना कहाँ तक जायज़ है। कई केसों में अभी हाल ही में कई केस ऐसे देखने को मिलते हैं, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके लिए या तो देशद्रोही घोषित कर दिया गया, या फिर उन पर कई प्रकार की धाराएं लगाकर जो है उनके लिए जो जेल के अंदर डाल दिया गया, ताकि भविष्य में ये किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ बोलने की ज़रूरत भी बोलने का साहस ना कर सकें। तो ये सब विषम परिस्थितियाँ हमारे देश में व्याप्त हैं, इस माहौल में लोग जी रहे हैं। तो केवल अगर हम भाषण की बात करें कि भाई नेताओं के भाषणों में हमारे लिए स्वतंत्रता नज़र आ जाए, तो भाषण वाली एक स्वतंत्रता अलग है और ज़मीनी हकीकत वाली स्वतंत्रता एक अलग है। तो अगर हम बात करें तो हम केवल पराधीनता से आज एक स्वाधीनता वाली श्रेणी पर आए हैं। स्वतंत्रता वाली श्रेणी तक पहुंचने के लिए अभी भारत देश की जो विभिन्न सरकारें हैं, इनके लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। धन्यवाद।